शादी के 7 साल बाद एक दिन आरव की अचानक अपनी पूर्व पत्नी नैना से एक फूलों की दुकान पर मुलाकात हो जाती है। आरव कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। वह यह जानना चाहता है कि उसके बिना नैना की जिंदगी कैसी रही। इसी सोच में वह नैना से कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा, लेकिन नैना शांत भाव से उसका हाथ छुड़ा लेती है और बेहद सामान्य ठंडे स्वर में मना कर देती है। फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। नैना की उस बेरुखी भरी पीठ को देखकर आरव को पहली बार एहसास होता है कि यह वही औरत नहीं रही जो कभी उससे पागलपन की हद तक प्रेम करती थी। उस पल आरव की आंखों में हल्का सा पछतावा झलक उठता है। असल में आरव का बचपन बेहद दर्दनाक था। उसके माता पिता का तलाक बहुत छोटी उम्र में हो गया था। दोनों ने उसे बोझ समझ लिया और उसकी परवरिश से हाथ खींच ली। ऐसे समय में नैना के माता पिता ने इंसानियत दिखाते हुए आरव को अपने घर में जगह दी। यहीं से आरव और नैना की जिंदगी जुड़ गई। दोनों एक ही छत के नीचे भाई बहन जैसे बड़े हुए। एक दिन नैना के पिता ने आरव की असाधारण गणितीय प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर आरव को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आरव ने उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। 10 साल की उम्र में उसने गणित ओलंपियाड जीत लिया। 14 साल की उम्र में उसे देश के प्रतिष्ठित छिंगबेई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और 16 साल की उम्र में उसका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। जब आरव सफल हुआ तभी उसके जैविक माता पिता लौट आए और उसका हक जताने लगे, लेकिन आरव ने साफ शब्दों में उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। इसके बाद उसने नैना के माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि जिसने उसके साथ अच्छा किया है वह उसे दिल से अपना मानता है। उसने वादा किया कि वह उन्हें अपने सगे माता पिता की तरह संभालेगा और नैना की हमेशा रक्षा करेगा। समय के साथ आरव और नैना का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। दोनों ने बिना किसी तामझाम के शादी कर ली। आरव ने वादा किया था कि वह नैना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सालों तक आरव ने मेहनत की और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन 27 साल की उम्र के बाद जब वह अपने करियर के शिखर पर था उसका मन बदलने लगा। अब उसे नाम, पैसा और सम्मान से ज्यादा अपने निजी शौकों में दिलचस्पी होने लगी। उसे फूलों से लगाव हो गया। नैना उसकी खुशी के लिए हर हफ्ते घर में नए फूल मंगवाने लगी। इसी दौरान फूल सप्लाई करने वाली एक लड़की काव्या से आरव की पहचान हुई। दोनों के फूलों को लेकर विचार मिलते थे और बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके बीच मानसिक जुड़ाव बनने लगा। आरव अक्सर काव्या से ही फूल मंगवाने लगा। बातचीत बढ़ी और रिश्ता नजदीक आता चला गया। एक दिन आरव काव्या को नैना के सामने लाया और कहा कि वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहता है। काव्या के चेहरे पर कम उम्र में ही संघर्ष और थकान साफ दिखाई देती थी। नैना को आरव का बचपन याद आ गया। उसका दिल पिघल गया और उसने मदद के लिए हाँ कर दी। इसके बाद नैना ने काव्या को छोटी बहन की तरह अपनाया। उसके कपड़ों से लेकर उसके व्यवहार तक का ख्याल रखा। उसे जीवन के सही गलत की समझ दी। काव्या ने भी नैना का हाथ पकड़कर वादा किया कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगी। कुछ समय बाद काव्या ने छिंगबेई विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लिया, वही जगह जहां आरव और नैना काम करते थे। प्रवेश पत्र मिलने वाली रात नैना ने खास तौर पर फूल खरीदे और घर जल्दी आकर जश्न की तैयारी की। लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। काव्या आरव के बिस्तर पर थी। नैना का दिमाग सुन्न हो गया। वह बेकाबू होकर घर का सामान तोड़ने लगी, लेकिन आरव ने उसकी ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। वह हर बात पर काव्या का पक्ष लेने लगा। उसने नैना को चेतावनी दी कि अगर वह चुप रही तो वह अब भी उसकी पत्नी कहलाएगी। इतना कहकर आरव काव्या को साथ लेकर घर छोड़कर चला गया। टूटी हुई नैना ने विश्वविद्यालय को दोनों के अनैतिक संबंधों की शिकायत भेज दी, लेकिन प्रशासन ने आरव जैसे नामी प्रोफेसर को बचा लिया। उल्टा नैना को ही दोषी ठहरा दिया गया। जब नैना ने बार बार आवाज उठाई तो आरव ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित कर दिया। जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्रेम करती थी उसी ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसकी नौकरी चली गई और उसकी डिग्री भी रद्द कर दी गई। नैना को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि वह 5 महीने की गर्भवती है। इस